तो हाय गाइस, आज इस वीडियो में बात करेंगे फॉरेक्स और क्रिप्टो के बारे में। काफ़ी लोग यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, काफ़ी लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि एक एज ए बिगिनर आपको फॉरेक्स से स्टार्ट करनी चाहिए या क्रिप्टो से। कौन सा सेगमेंट आपके लिए यहाँ पर बेस्ट हो सकता है, किस सेगमेंट में जल्दी हम पैसे बना सकते हैं, किस सेगमेंट में ज़्यादा रिस्क है। इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो आप अगर बिगिनर हो या फिर आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हो या फिर आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हो, तो दोनों में क्या डिफरेंसेस होती है, किस सेगमेंट में ज़्यादा रिस्क होता है, वॉलेटिलिटी होती है, वॉल्यूम होता है, इन सब के ऊपर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे वीडियो के टॉपिक को। वीडियो को पूरा देखना ताकि सारे सेगमेंट समझ में आ सके। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। टेलीग्राम का लिंक होगा फॉरेक्स एंड क्रिप्टो का, जहां पर मैं सेटअप्स एनालाइज शेयर करता हूं। मैक श्योर आपने ज्वाइन कर लिया हो। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक। तो देखो, फॉरेक्स एंड क्रिप्टो के बारे में बात करें कि फॉरेक्स और क्रिप्टो दोनों में से किसके साथ आपको जाना चाहिए। अगर आप बिगिनर हो तो क्या डिफरेंसेस होती है। तो अगर हम फॉरेक्स के बारे में बात करें तो बेसिकली आप यहाँ पर करेंसी को ट्रेड कर सकते हो। दो करेंसी आपस में ट्रेड होते हैं, चाहे यूरो का हो, यूएसडी हो, आईएनआर का हो। जैसे अगर आप देखोगे इंडिया में अगर आप ट्रेड करना चाहते हो, अगर आप इंडिया में इंडियन ब्रोकर के साथ ट्रेड करना चाहते हो तो आप अप स्टॉक्स वगैरह में जा सकते हो। अप स्टॉक्स, जीरोधा, इसमें क्या होती है आपको फॉरेक्स में यूरो आईएनआर के पेयर आपको मिलते हैं। यूरो आईएनआर और इस तरह से बहुत सारे पेयर मिल जाएंगे, यूएसडी आईएनआर, इस तरह के 4 पेयर्स आपको मिलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंडियन मार्केट आज के टाइम में पूरी तरह से खत्म किए जा चुकी है। पूरी तरह से अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट इस पे रूल्स वगैरह ला रही है और इस पेयर्स में भी, फॉरेक्स में भी काफी सारे रूल्स ला चुके, जहां पर आम आदमी अब फॉरेक्स में ट्रेड नहीं कर पाएगा इंडिया में। मतलब इंडियन मार्केट में आप फॉरेक्स में ट्रेड नहीं कर पाओगे। तभी ट्रेड कर पाओगे अगर आपकी कोई ट्रेड चलती है, फॉरेन से कोई ट्रेड चलती है, तभी आप फॉरेक्स में डील कर पाओगे और बड़े अमाउंट लगेंगे, छोटे अमाउंट से नहीं होगा। तो यहाँ पर दिक्कत आती है फॉरेक्स में कि अगर आप यहाँ पर आप स्टॉक्स, जीरोधा में यूज करना चाहते हो तो आप फॉरेक्स नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको इंटरनेशनल ब्रोकर में जाना पड़ेगा, जो कि आरबीआई के थ्रू तो रेगुलेटेड नहीं है लेकिन इंटरनेशनली रेगुलेटेड होती है। तो उसमें आप जा सकते हो, जिसमें अगर हम देखें तो वेंटेज मोस्टली काफ़ी पॉपुलर है। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो एक्सनेस, एक्सएम ग्लोबल। एक्सनेस काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था लेकिन इंडिया में अपनी सर्विस को बंद कर चुका है। तो अभी वेंटेज वगैरह है, एक्सएम है, बहुत सारे, इसमें आप जा सकते हो। साथ में अगर हम बात करें ट्रेड के बारे में तो यहाँ पर आप करेंसी यूरो यूएसडी, इसके बाद अगर हम बात करें तो गोल्ड, इसके बाद करें तो यूएस स्टॉक, इन सब चीज़ों को आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। काफ़ी कुछ आपको मिल जाता है। अगर हम क्रिप्टो में बात करें तो आज क्रिप्टो में भी काफ़ी सारी चीज़ें हमें यहाँ पर ट्रेड करने को मिलती है। नॉट ओनली कॉइन्स, बहुत सारी चीज़ें मिलती है। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप बिटकॉइन और इस तरह के बहुत सारे कॉइन्स को आप ट्रेड कर सकते हो। साथ में अगर बात करें तो अब आप यहाँ पर यूएस स्टॉक ट्रेड कर सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करें तो करेंसी भी ट्रेड कर सकते हो। आप अब क्रिप्टो में आप यूएस स्टॉक, करेंसी, इन सब चीज़ों में भी ट्रेड कर सकते हो। लेकिन ट्रेडिंग थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे देखोगे बिटकॉइन आपको ट्रेड मिल गया, यूएस स्टॉक मिल गए, करेंसी मिल गए, और फॉरेक्स में भी आप क्रिप्टो ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, फॉरेक्स में भी बिटकॉइन, इथेरियम और बहुत सारे कॉइन्स आप ट्रेड कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट दोनों ही सेगमेंट में सभी चीज़ें ट्रेड करने को मिल जाती है। यूएस स्टॉक, फॉरेक्स, सब कुछ आपको मिल जाता है। बस फर्क है यहाँ पर ट्रेडिंग स्टाइल का। तो ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट ऑलमोस्ट सभी कुछ मिल जाते हैं यहाँ पर। फॉरेक्स में भी सेम मिल जाता है, इसमें भी आपको बिटकॉइन वगैरह मिल जाती है, सब कुछ मिल जाता है यूएस स्टॉक, और सेम आपको यहाँ पर भी मिल जाता है, क्रिप्टो में भी मिल जाता है। प्लेटफॉर्म के बारे में बात करें तो यहाँ पर अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हो तो प्लेटफॉर्म आपको इंडियन प्लेटफॉर्म भी मिलते हैं। आप स्टॉक्स, जीरोधा वगैरह ये सब भी मिलता है, लेकिन वहां पर अब आप फॉरेक्स करेंसी ट्रेड नहीं कर सकते। तो अभी ऑप्शन क्या है आपके पास कि आप या तो वेंटेज वगैरह ट्राई कर लो, जो आपको सूट करे वो कर सकते हो, या फिर क्रिप्टो में अगर जाना चाहते हो तो बाइनेंस में ट्राई कर लो। बाइनेंस बेस्ट आपको मिलेगा, बाइनेंस ट्राई कर सकते हो, या फिर इंडियन एक्सचेंज ट्राई कर सकते हो, कॉइनडीसीएक्स, मोड्रेक्स, इन सबको आप ट्राई कर सकते हो। अब बात करें टाइमिंग के बारे में, टाइमिंग क्या होती है तो फॉरेक्स की अगर बात करें तो 24/5 टाइम गोल्ड चलती है। गोल्ड, करेंसी, इन सबको यूज कर सकते हो। अगर आप बिटकॉइन, इथेरियम, इन सब में ट्रेड करना चाहते हो तो 24/7 टाइम फॉरेक्स चलता है। ठीक है, 24/7 टाइम। लेकिन अगर आप गोल्ड, करेंसी ट्रेड करना चाहते हो तो 24/5 टाइम चलती है। यही अगर हम क्रिप्टो में बात करें तो 24/7 टाइम, कोई रेस्ट नहीं, हमेशा चलता रहेगा, आप कभी भी ट्रेड कर सकते हो। 24/7 टाइम, किसी टाइम में वॉल्यूम कम मिलेगी आपको। सैटरडे,
संडे को वॉल्यूम कम हो जाती है, ठीक है, कम मिलेगी, फ्लक्चुएशन ज्यादा होगा, लेकिन आप 24/7 टाइम आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। अगर हम वॉल्यूम के बारे में बात करें तो फॉरेक्स मार्केट की वॉल्यूम काफी ज्यादा है, काफी बड़े वेल्स, काफी सारे इंस्टीट्यूट, बैंक सब इसमें ट्रेड करते हैं। फॉरेक्स मार्केट का अगर मार्केट कैप आप देखोगे तो ऑलमोस्ट डेली का आप ये समझो कि 8 से लेकर ऑलमोस्ट 8 ट्रिलियन डॉलर जा चुकी है, ठीक है, 8 ट्रिलियन डॉलर। यही क्रिप्टो मार्केट की बारे में बात करें तो 2 to 3 ट्रिलियन होती है। और सबसे बड़ी इश्यूज क्या होते हैं कि क्रिप्टो मार्केट में फ्लक्चुएशन ज्यादा होता है, इस कारण से कभी कभी 1.5 ट्रिलियन भी होता है। तो ऐसे में क्या है, क्रिप्टो मार्केट का अभी जो मार्केट कैप है वो थोड़ा कम है, 2 to 3 ट्रिलियन ऑलमोस्ट होती है। बात करते हैं लेवरेज के बारे में। फॉरेक्स में लेवरेज कितना मिलता है? लेवरेज अगर बात करें तो 1:2000 का लेवरेज मिल जाता है। मतलब अगर अपने 1 रुपए डिपॉजिट किए तो वो 2000 रुपीज का पावर हो सकता है, 2000 रुपीज तक का आप ट्रेड ले सकते हो। क्रिप्टो में कितनी मिलती है? 1:200 का लेवरेज आपको मिल जाता है, लेकिन लेवरेज के फंक्शन दोनों अलग काम करते हैं। क्रिप्टो में लेवरेज को डायरेक्ट यूज कर सकते हो, जस्ट किसी कॉइन पे अगर आपको ट्रेड लेना है, बिटकॉइन में अगर आप ट्रेड लेना चाहते हो तो सीधा 200x लेवरेज के साथ काम कर सकते हो। फॉरेक्स में क्या है कि 1:2000 का लेवरेज आपको मिलता है, ये पावर मिलती है, लेकिन जब आप ट्रेड लेते हो तो वहां पर आ जाती है लॉट साइज। जितना ज्यादा बड़ा लॉट साइज लोगे उतना बड़ा रिस्क होगा, ठीक है, लेवरेज जितना ज्यादा लोगे उतना ज्यादा रिस्क होगा। लॉट साइज कैसे काम करती है? लॉट साइज जब आप लेवरेज को ज्यादा चूज करते हो फॉरेक्स में 2000 का, तो जहां पर लॉट साइज 0.5 का लेना हो वहां पर आप ऐसा समझो कि आप 1.5 का भी लॉट साइज ले सकते हो। तो फॉरेक्स में लेवरेज हेल्प करती है ज्यादा लॉट साइज लेने को। और क्रिप्टो में क्या होता है कि आप जब लेवरेज को सिलेक्ट करते हो तो सीधा आप 200x के साथ ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम बात करें टैक्स के बारे में। टैक्स अगर हम बात करें फॉरेक्स का, टैक्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जब आप फॉरेक्स से अर्न करते हो, जब आप वेंटेज जैसे प्लेटफॉर्म से अर्न करते हो और बड़ा अर्निंग करते हो, तो आप इसको क्रिप्टो के फॉर्म में लेते हो, ठीक है, क्रिप्टो के फॉर्म में लेते हो। और इसमें जब आप टैक्स पे करोगे तो थोड़ा सा फंस सकते हो कि आप किस सोर्स से यहाँ पर इनकम कर रहे हो फॉरेक्स से। फॉरेक्स फेमा एक्ट के अंडर में आती है, तो इसे आप टैक्स को कैसे कर पाओगे, टैक्स को कैसे पे कर पाओगे, ये थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसके लिए एक सीए काफी इंपॉर्टेंट होता है। एक सीए को आपको हायर करना पड़ेगा अगर आपकी अर्निंग ज्यादा है। अगर महीने का आप $1000 अर्न कर रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। साल का 10 लाख 12 लाख रुपए कमाते हो तो फिर आप इसे खुद भी भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप CoinDesk जैसे प्लेटफॉर्म में क्रिप्टो के फॉर्म में इसे डिपॉजिट करके यहाँ से अर्निंग आप ले सकते हो, ठीक है। क्रिप्टो का अगर हम बात करें तो इसमें जो टैक्स है वो 30% है सीधा। अगर आप यहाँ पर क्रिप्टो ट्रेड कर रहे हो CoinDesk, मुद्रेक्स या बाइनेंस में, तो 30% टैक्स, 1% का टीडीएस अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो स्पॉट में, ठीक है, 1% का टीडीएस। तो ये क्लियर है कि आपको क्रिप्टो में 30% का टैक्स लगेगा, 1% की टीडीएस लगेगी। हर जो टीडीएस आपका जो ट्रांजेक्शन होगा जो भी इंडियन एक्सचेंज में, वो आपको आईटीआर के पोर्टल AIS में आपको शो करेगा, आईटीआर के पोर्टल में, ठीक है, सारी टीडीएस वहां पर शो करेंगी। बात करें रिस्क के बारे में। रिस्क क्या है? देखो, अगर आप फॉरेक्स में जाते हो तो एवरेज रिस्क बनती है। क्यों एवरेज रिस्क बनती है? क्योंकि गोल्ड का प्राइस ऐसा नहीं हो सकता कि अगर अभी 4000 चल रही है तो सीधा 3 दिनों के अंदर में 2000 आ जाएगी या 3000 आ जाएगी, 3000, ऐसा नहीं होगा। गोल्ड जिस तरह से मार्केट डंप होती है, जैसे ही गोल्ड का प्राइस गिरता है वैसे ही प्राइस सडन वहां पे पंप होने के पॉसिबिलिटी होते हैं। तो फॉर गोल्ड में फ्लक्चुएशन काफी हाई होता है, लेकिन एवरेज फ्लक्चुएशन होती है, वो सीधा मार्केट में डंप नहीं करती, ठीक है। हमेशा इसे कंट्रोल किया जाता है, काफी सारे इंस्टीट्यूशन इसे बाय कर लेते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर क्रिप्टो में जाओगे, कॉइन्स में देखोगे तो फ्लक्चुएशन काफी ज्यादा हार्ड होती है। जस्ट बिटकॉइन का प्राइस $1,20,000 से आज के टाइम में देखोगे तो $60,000 आ चुकी है। अभी भी अगर हम यहाँ पर बात करें तो अगर ये $50,000 आ जाती तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो कहने का मतलब है कि रिस्क काफी ज्यादा होता है क्रिप्टो में, फ्लक्चुएशन काफी हार्ड होती है। 90% जो कॉइन्स है क्रिप्टो के, 95% कॉइन्स वो सारे अभी अपने ऑल टाइम हाई से 95% प्राइस में ट्रेड हो रही है, मतलब 95% कम प्राइस में। मतलब किसी ऑल्ट कॉइन का प्राइस अगर 100 रुपए था तो आज वो 5 रुपए में ट्रेड हो रही है। 95 ऑल्ट कॉइन्स ऐसे हैं जो इस तरह से लॉस में ट्रेड हो रही है, तो फ्लक्चुएशन काफी ज्यादा है।
अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हो, फ्लक्चुएशन से बचना चाहते हो, तो बेटर होगा कि आप सिर्फ बिटकॉइन चूज करो। हालांकि फ्लक्चुएशन इसमें भी काफी ज्यादा है और जो बिटकॉइन का प्राइस है वो सीधा $1,20,000 से $60,000 आ चुकी है। तो ऐसे में अब आप खुद ही समझ सकते हो कि कुछ ही टाइम में 50% डंप हो चुका है। अब बात करें फॉरेक्स में डिपॉजिट के बारे में कि आप यहाँ पर डिपॉजिट किस तरह से कर सकते हो। ठीक है, डिपॉजिट के बारे में अगर बात करें तो आप यूपीआई का यहाँ पर हेल्प ले सकते हो, लेकिन कम अमाउंट है तभी यूपीआई लेना, रिस्क भी होता है। सीधा क्रिप्टो भी डिपॉजिट कर सकते हो या नेट टेलर, स्क्रिल, इन सब के थ्रू आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो। बेसिकली लोग ज्यादातर जो मेथड यूज करते हैं वो करते हैं क्रिप्टो। क्रिप्टो के जरिए आप पेमेंट कर सकते हो, क्रिप्टो के जरिए आप विड्रॉल कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर हम क्रिप्टो में बात करें तो यहाँ पर आप यूपीआई के जरिए डिपॉजिट कर सकते हो अगर आप इंडियन एक्सचेंज चूज करते हो, और यहाँ पे क्रिप्टो के जरिए भी डिपॉजिट कर सकते हो। तो मेथड सेम है, ऑलमोस्ट दोनों में है, लेकिन इंडियन एक्सचेंज को यूज करते हो तो यूपीआई डिपॉजिट इजी हो जाती है और विथआउट रिस्क होती है। ठीक है, तो जैसे कॉइनडीसीएक्स, मोड्रेक्स, इन सब में डिपॉजिट करते हो यूपीआई के जरिए तो थोड़ा सा इजी होता है और कोई रिस्क नहीं होता, कोई फेमा एक्ट का रिस्क नहीं होता। लेकिन वेंटेज, एक्सनेस, एक्सएम ग्लोबल में करते हो तो फेमा एक्ट का रिस्क होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं प्रॉफिट कैलकुलेशन की। प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे होती है? देखो, जब आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हो तो यहाँ पर पिप्स के जरिए प्रॉफिट कैलकुलेशन होती है। जस्ट अगर आपने गोल्ड में 40 में ट्रेड लिया और आपने यहाँ पर प्रॉफिट बनाया 4020 का, तो ये जो 20 पॉइंट का ये जो डिफरेंट है $20 का, इसे हम 200 पिप्स बोलते हैं। मतलब फॉरेक्स में जो भी प्रॉफिट बनती है इसे पिप्स के रूप में कैलकुलेट करते हैं। और अगर हम क्रिप्टो में बात करें तो यूएसडीटी में आपको प्रॉफिट मिलता है, कॉइन्स में आपको प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, तो देखो फाइनल कंक्लूजन के बारे में बात करें कि फॉरेक्स और क्रिप्टो में कौन सा बेटर है। काफी लोग पूछते हैं कि फॉरेक्स क्रिप्टो में मुझे क्या चूज करना चाहिए। डिपेंड ऑन यू, आप क्या सिलेक्ट करते हो। देखो फॉरेक्स में क्या है कि स्कैल्पिंग अच्छी काम करती है, फ्लक्चुएशन उस हिसाब से नहीं होता। जैसे अगर हम क्रिप्टो में देखें तो जाहिर सी बात है क्रिप्टो में कोई कॉइन, ऑल्ट कॉइन अगर आप देखोगे, सुई, बहुत सारे ऑल्ट कॉइन है वो काफी ज्यादा गिर चुके हैं। और उसमें अगर होल्डिंग करोगे तो आपके लॉस होने के चांसेस काफी ज्यादा होंगे और लॉस होते भी हैं। फॉरेक्स में क्या है कि फॉरेक्स में होल्ड उस तरह से नहीं होती, लेकिन फ्लक्चुएशन भी उस तरह से नहीं होती। गोल्ड का देखोगे, यूरोसिटी का देखोगे, ऐसा नहीं होता कि एक महीने के अंदर में 50% गिर गया हो या फिर 60% गिर गया, वैसा नहीं होता। एक लेवल पे फ्लक्चुएशन होती है, एक लेवल पे आने के बाद वो यहाँ पर पंप करता है। तो ऐसे में अगर थोड़ा सा मार्केट में ध्यान दोगे तो फॉरेक्स में मेरे हिसाब से ज्यादा प्रॉफिट बन सकती है। दूसरा, स्कैल्पिंग भी काफी अच्छा काम करता है। अगर आप देखोगे तो क्रिप्टो में स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। कई कई बार होता है जो यहाँ पर प्रोफेशनल होते हैं वही स्कैल्पिंग वगैरह कर पाते हैं, अच्छे ट्रेड कर पाते हैं, लेकिन फॉरेक्स में स्कैल्पिंग काफी अच्छा काम करता है। और अगर आप देखोगे तो इंट्राडे ट्रेडिंग ये भी काफी अच्छा काम करता है फॉरेक्स में। हालांकि रिस्क के बारे में बात करें तो जाहिर सी बात है, ट्रेडिंग के जो भी जर्नी होती है, ट्रेडिंग के जो सेगमेंट होते हैं उसमें रिस्क हमेशा ज्यादा होती है। चाहे आप फॉरेक्स करो या क्रिप्टो करो, रिस्क हमेशा बनेगी। लेकिन फ्लक्चुएशन के मामले में देखेंगे तो फॉरेक्स क्रिप्टो से बेटर है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, होल्ड करना चाहते हो, देन यू कैन चूज क्रिप्टो। लेकिन जब भी आप किसी क्रिप्टो में जाते हो तो अच्छे से एनालाइज करना, और इसकी कोई भी गारंटी नहीं होगी कि एनालाइज करने के बाद आप एक अच्छे कॉइन को चूज कर पाओगे। तो आई होप आप समझे होंगे कि फॉरेक्स और क्रिप्टो दोनों में से क्या आपको चूज करना चाहिए। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताना। आप दोनों में से क्या चूज कर रहे हो या किस सेगमेंट में ट्रेड कर रहे हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आई होप दोस्तों वीडियो अच्छा लगा। मिलता है अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक गुड बाय, जय हिंद।